हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए जो अभी फिजिक्स पढ़ रहे थे, 12th का फिजिक्स, जिसमें आपको अध्याय 3 पढ़े थे, जिसमें आपका अभी तक लघुत्तरीय प्रश्न, सांख्यिकी प्रश्नों को बताया गया। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव यानी वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और आपको उसको समझाएंगे भी। तो आप इस प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा और हमारे स्क्रीन पर वो आएगा क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन आपका है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो अपरिवर्तित रहता है, इसको समझिए, क्योंकि आपको बताया गया है चालकता बराबर क्या होता है, कहेंगे 1 प्रतिरोध। तो मतलब क्या हो जाएगा, चालकता और प्रतिरोधकता का गुणन ना। आपका चालकता कहा रहा था, देखिए चालकता बराबर हो जाएगा आपका 1/प्रतिरोधकता, और कह सकते हैं चालक तो बराबर 1/प्रतिरोध, ये भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, किसी भी धातु का जब आप ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता घट जाता है। लेकिन जब दोनों के गुणनफल की बात करेंगे तो देखिए हम कहेंगे रो सिग्मा गुने रो, तो मतलब सिग्मा गुने 1/सिग्मा, तो कह सकते हैं तो कट के क्या होगा आपका 1, यानी समान रहेगा, ये आपका परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। इसके स्पेशल आपका पहले भी बताएगा, देख सकते हैं। किलोवाट, देखिए किलोवाट घंटा, तो वाट मतलब आपका शक्ति दिया हुआ, घंटा दिया हुआ टाइम। शक्ति गुने समय क्या होता है, कहेंगे शक्ति गुने समय आपका क्या होता है, कार्य होता है, यानी ऊर्जा हो सकता है। मतलब ये किसका मात्रक होगा, तो ऑप्शन के आधार पर आप कह सकते हैं ऊर्जा का मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो बताए थे धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका चित्र में दिया गया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तो देखिए आपका विभवांतर कितना हो जाएगा। देखिए विभवांतर कैसे निकालते हैं, तो VB माइनस VA, तो यहां से कह सकते हैं -1 और -4, मतलब क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। विभवांतर कितना है आपका 3 वोल्ट। और देखिए R बराबर आपको दिया हुआ है 30 ओम, तो हम कह सकते हैं I बराबर V/R, मतलब 3/30, मतलब 1/10 एम्पियर, मतलब हम कह सकते हैं 0.10 एम्पियर, अर्थात ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। आपका किरचॉफ का स्पेशल नियम बताएगा, जिसमें आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी बना सकते हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सांख्यिकी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न उसमें आप बना सकते हैं उस नियम से। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, याद होगा फर्स्ट नियम बताए थे किरचॉफ का, जिसको हम संधि नियम कहते थे ना, संधि नियम। और ये आपका बताए थे आवेश के संरक्षण से संबंधित है, आवेश संरक्षण से। और दूसरा एक नियम बताया था, सेकंड जो नियम था आपका वो था पास या लूप नियम, जिसका था अति आपका ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से। याद रखिएगा दोनों नियम, और खास करके आपका पूछा जाता है सेकंड लॉ। तो याद रखें किरचॉफ का फर्स्ट नियम जिसको हम संधि नियम कहते हैं, ये आवेश संरक्षण से संबंधित है, और सेकंड लॉ जो पास नियम है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करते हैं। तो याद होगा व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम ही बताए थे, 4 प्रतिरोधक के बारे में बताए थे, मतलब वो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है आपका व्हीटस्टोन सेतु, कुछ प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट है मोबिलिटी की असाई मात्रक, मोबिलिटी आपका बताया गया था, यहाँ पर आपका परिभाषा बताया गया था गतिशीलता, तो उसमें आपको बताए थे मोबिलिटी आपका, इसका क्या पूछा गया, इसकी इकाई क्या होता है, इसकी इकाई होता है एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन, याद रखिएगा एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 बल्ब 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के हैं, इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। तो याद रखिए जिसका आपका शक्ति सबसे अधिक होगा उसी का प्रतिरोध सबसे कम होगा, याद रखना आपका, क्योंकि आप जानते हैं शक्ति बराबर होता है V², P बराबर V² बटे R। तो यहां से तुलना आप कीजिएगा
तो हम कह सकते हैं जिसका शक्ति सबसे अधिक होगा उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। इसका आंसर क्या हो जाता है आपका 100 वाट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो याद होगा 1 किलोवाट घंटा, पहला वीडियो देखिएगा अभी दौरान बताया गया है, तो आपका 3.6 गुने 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो याद रखिए 50,000 ओम। स्वस्थ शरीर जो मनुष्य के व्यक्ति का ऑप्शन के आधार पर देखिएगा तो 50,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य? याद होगा W बराबर आपको बताया गया VIT, क्योंकि जिसके अनुसार आपको दिया हुआ है उसके अनुसार तो लगाएगा तो VIT। तो देखिए V आपका दिया हुआ 15 गुने आपका I 10 गुने T आपका 10, तो हम कह सकते हैं 15 दें 150 दें 1500 जूल। क्या गया कार्य कितना होगा? 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है उत्पन्न ऊष्मा। तो याद होगा उत्पन्न ऊष्मा क्या हम करते हैं, लगाते हैं पटरी W का ही, कार्य का ही। तो याद होगा कार्य बराबर हम कह सकते हैं शक्ति गुने समय। शक्ति क्या होता है V² बट्टे R गुने T। आप यहाँ से निकाल लीजिए बराबर। देखिए V दिया हुआ 7 गुने 7 बट्टे R दिया हुआ 5 गुने टाइम 20 मिनट, और इसको आप क्या कीजिएगा सेकंड में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे, तो 5 चौके 20 हो गया आपका इतना जूल। लेकिन ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ कैलोरी में। तो याद होगा जूल से कैलोरी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कर देंगे 7। देखिए ये आपका 7 गुने 7 गुने 4 गुने 60 ये आया। इसको आप क्या कीजिए 4.2 से भाग कर दीजिए। अगर जूल से आपको कैलोरी में बदलना होगा तो क्या करेंगे हम 4.2 से भाग कर देंगे, क्योंकि आपका जो होता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल समथिंग, या 4.2 जूल मान सकते हैं लगभग में। इसलिए क्या करेंगे जूल से जब कैलोरी में बदलना पड़ेगा तो इतना से कर देंगे। तो देखिए ये दशमलव हटेगा तो आपका 0 कहेंगे 7 छके 42 6 से काट दीजिए आपका 1 यानी 100 7 चौके 2800 कैलोरी, यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन। तो देखेंगे ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो ये देखिएगा होता है शून्य। ये किरचॉफ के प्रथम नियम में बताया गया था। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी बीजगणितीय योग क्या होता है? धाराओं का शून्य होता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो देखिए शक्ति पूछा गया आपका P बराबर जानते हैं V² बट्टे R, या देखिए हम इसको P बराबर VI भी लिख सकते हैं, याद रखना आपका। या देखिए V की जगह IR कर देते हैं, IR गुने I करेंगे तो मतलब हम कह सकते हैं I² बट्टे R। याद रखिएगा आप तीनों चीजें लिख सकते हैं। याद है शक्ति क्या याद रखना, ये तीनों सूत्र होता है। तो ऑप्शन के आधार पर आप कह सकते हैं V² बट्टे R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? देखिए हम कह सकते हैं एम्पियर और गुने घंटा पूछा गया। देखिए एम्पियर मतलब आपका आई दिया विद्युत धारा गुने आपका घंटा मतलब टाइम दिया हुआ, और याद होगा Q बराबर IT आपका सूत्र बताया गया था। तो यहां से कह सकते हैं हम एम्पियर घंटा क्या होगा आपका आवेश का SI मात्रक होगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो जानते ही होंगे प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा ज्ञात करना है। तो याद होगा देखिए आपका कैसे बनाते हैं। तो देखिए आपको पिछले वीडियो में बताए थे V बराबर याद रखने के लिए V बराबर आपका निकाले थे हम ml² T पर -3 और A पर -1। ये किसका होता? V का होता। यहां से R निकालेंगे, R बराबर हम जानते हैं V बट्टा I हो जाएगा। तो V एक और I माइनस कर देंगे तो हम कह सकते हैं ml² T पर -3 और A पर -2 हो जाएगा। किसका?
आर का मतलब ओम का, और प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है ना। तो ओम का तो आपका ये सब हो गया, मीटर में एक और लेंथ जोड़ दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा एम एल क्यू टी पर -3 ए पर -2, ये आपका हो जाएगा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो बताए थे वोल्ट मीटर का सामान्यतः प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, लेकिन आदर्श जब वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो अनंत होता है, और एक आदर्श ए मीटर की हम बात करेंगे तो ए मीटर का क्या होता है आपका शून्य होता है। आपका जो लघुतरीय प्रश्न बताएगा उसमें आपको अच्छी तरह बताए थे कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कैसे बदलना है, वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर में कैसे करेंगे, ए मीटर से वोल्ट मीटर में कैसे बदलना, अच्छी तरह आपको बताए थे। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपका लघुतरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आर के किस मान के लिए आई महत्तम होगी। अब बताइए प्रतिरोध कह रहा है आर के किस मान के लिए आई का मान सबसे अधिक होगा, और ऑप्शन के आधार पर देखिएगा R/4, आर बराबर क्या होनी चाहिए, R/4 होनी चाहिए। मतलब जानते हैं प्रतिरोध जितना ही कम होगा उतना ही धारा क्या अधिक होगी। तो आर का अधिकतम मान कब होगा, जब सबसे कम प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन के आधार पर सबसे कम प्रतिरोध आपका ये है, इसलिए आंसर हो जाएगा R/4। नेक्स्ट देखते हैं आपका परिपथ एक्स के निम्नलिखित में किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य होगी। तो देखिए धारा शून्य आपका चित्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उस पर देखिएगा किरचॉफ के नियम से आपको बताया गया था कि R1/R2 बराबर R3/R4। तो यहां से हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 यानी x बराबर 10 दूनी 20 ओम। नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। तो विद्युत हीटर में आपका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसके मापने में। तो पीछे भी क्वेश्चन ये देखे थे हम, तो ये आपका होता है क्या, प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है ऋण आवेश का प्रवाह होता है, ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ऑप्शन के आधार पर देखिए ऋण आवेश का जो प्रभाव होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन है यदि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग vd हो तो क्या होगा आपका मोबिलिटी होगी। तो आपका ये बताया गया था कैसे निकालना गतिशीलता, आपका संचालकता, गतिशीलता या संचालकता, ये आपका बताया गया था। ये सूत्र आपको दिए थे vd/e यानी विद्युत क्षेत्र, यह होगा आपका ड्रिफ्ट वेग। नेक्स्ट आप देखेंगे कौन सही है। तो देखिए आपका धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है। अदिश और सदिश का एक ऐसा ट्रिक दिया जो आपका 12th का प्रत्येक राशि को आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप लगा सकते हैं। तो धारा अदिश है और धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन देखिए तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल घटने से। तो याद होगा विशिष्ट प्रतिरोध ये आपको बताया गया है सिर्फ पदार्थ की सामग्री पर निर्भर करता है, ये आपका ये क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता और ताप पर यह निर्भर करता है। तो हम इसके ऑप्शन के आधार पर कह सकते हैं तापमान बढ़ने से प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या है। तो ऑप्शन के आधार पर देखिएगा vd क्या होता है, समानुपाती होता है आपका e। यहाँ से निकाल सकते हैं मोबिलिटी पर आपको बताया गया था vd/e, यहाँ से कह सकते हैं देखिए e μ बराबर vd। तो देख सकते हैं आपका समानुपाती होता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो अभी शक्ति का आपका सूत्र बताया गया था, यहाँ पर सूत्र अलग है लेकिन आंसर वही होगा v²/r। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है। देखिए आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम गुने वोल्ट। याद होगा ये क्या बताया गया था, VCW बराबर VQ, यानी ये क्या Q है और ये V है, तो मतलब ये आपका कार्य का हो जाएगा जूल। कार्य का ऐसा
कार्य से ऐसा ही नहीं, कार्य का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका इकाई, बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका, एक उष्मक यानी एक हीटर का तार अवयव ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जिसका डैश हो। ऑप्शन नंबर देखिए, उच्च, जिस पदार्थ का हीटर होना चाहिए उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए और उच्च द्रव्यनांक भी यानी गलनांक भी उच्च होना चाहिए और विशिष्ट प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए। उस पदार्थ का हीटर बना होना चाहिए। यानी नाइक्रोम में क्या होता है, इसमें गुण, यानी नाइक्रोम में इस तरह के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपथित विद्युत परिपथ में सेल के सिलों का विभव क्या होता है। लघुपथित मतलब शॉर्ट सर्किट के समय तो क्या होता है, देखिए शॉर्ट जब सर्किट होता है उसमें आर आपका 0 हो जाता है, भी 0 हो जाता है, याद रखना आपको, और धारा आई बहुत ही अधिक हो जाता है, बहुत ही अत्यधिक हो जाता है। सिंपल के याद रखना, जब शॉर्ट लगता है, शॉर्ट सर्किट जब होता है यानी लघुपथन होता है, उस समय प्रतिरोध शून्य और विभवांतर भी शून्य हो जाता है और धारा का मान बहुत ही अत्यधिक हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन आपका, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो देखिए आपका याद रखना, आपका गैल्वेनोमीटर, इसको क्या कह रहा है आपको, अमीटर में बदलने के लिए याद रखना है शंट। शंट मतलब आपको बताया गया था छोटा प्रतिरोध, छोटा प्रतिरोध यानी निम्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम नहीं, समांतर क्रम में जोड़ते, तब आपका बन जाता है ए मीटर। और ए मीटर को याद रखना है परिपथ में हम लगाते हैं श्रेणी क्रम, परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और जब गैल्वेनोमीटर के उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देते हैं तो ये बन जाता आपका वोल्ट मीटर। याद रखना आपको वोल्ट मीटर। और परिपथ में, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं समांतर क्रम में, याद रखना है। और एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और वोल्ट मीटर का अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर होगा तो याद रखना है गैल्वेनोमीटर में अगर निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो ए मीटर बन जाएगा। यदि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये आपका कंसेप्ट याद रखना होगा। यहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से देखिए अध्याय 3 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है और आपको अच्छी तरह समझाया भी है, और इसको आप नोट कर रख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका अध्याय 4 लाएंगे। और यदि इस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का जल्द से जल्द मिलता रहेगा। हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का प्लेलिस्ट देख सकते हैं और 1 जून से आपका हिंदी इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद।